आज हमारे पास टॉपिक है कंप्यूटर के प्रकार। तो कंप्यूटर के प्रकार में हम 3 भागों को अध्ययन करेंगे। पहला है उद्देश्य के आधार पे, दूसरा है आकार के आधार पे और तीसरा है तकनीक के आधार पे। अर्थात कंप्यूटर के प्रकार के अध्ययन के लिए इसे 3 भागों में बांट दिया गया, बेस्ड ऑन पर्पस, बेस्ड ऑन साइज एंड बेस्ड ऑन टेक्नोलॉजी। तो सबसे पहला है उद्देश्य के आधार पे कंप्यूटर। तो सबसे पहला है सामान्य उद्देश्य कंप्यूटर और दूसरा है विशेष उद्देश्य कंप्यूटर। सामान्य उद्देश्य कंप्यूटर जैसा नाम है कि सामान्य उद्देश्य कंप्यूटर वे कंप्यूटर होते हैं जिनका प्रयोग सामान्य कार्यों को पूरा करने के लिए किया जाता है। अगर एक सामान्य उपयोग करता है तो उसके उपयोग या उसके कार्य भी सामान्य होंगे, जैसे गाना सुनना, गेम खेलना, ऑफिस का काम अर्थात कागज़ की छपाई, कागज़ की लिखावट को सुधारना जिसे हम कहते हैं एडिटिंग या फॉर्मेटिंग। तो इन सारी चीज़ों को करने के लिए एक सामान्य उद्देश्य कंप्यूटर की आवश्यकता होती है। वहीं विशेष उद्देश्य कंप्यूटर वे कंप्यूटर होते हैं जिनका प्रयोग विशेष कार्यों की पूर्ति हेतु किया जाता है, जैसे मौसम का अनुमान लगाना कि किस समय किस स्थान का तापमान कितना रहेगा, आर्द्रता कितनी रहेगी, कितनी तेज हवाएं चलेंगी, सनसेट सनराइज कब होगा, वगैरह वगैरह। और उपग्रह का नियंत्रण अर्थात कृत्रिम उपग्रह, मानव निर्मित उपग्रह जिन्हें नियंत्रित करके किसी विशेष स्थिति पर फोकस करके हम वहाँ के मौसम और गतिविधियों तथा विभिन्न प्रकार की जानकारियों को प्राप्त कर सकते हैं। इस प्रकार के उपग्रह को नियंत्रित करने के लिए विशेष कंप्यूटरों की आवश्यकता होती है। वहीं ट्रैफिक कंट्रोल से आप भली भांति परिचित होंगे कि ट्रैफिक लाइट्स का एक निश्चित समय अंतराल पर जलना और ट्रैफिक को कंट्रोल करना भी इसी कैटेगरी में, इसी उद्देश्य के कंप्यूटरों में आता है। और रिसर्च, वर्तमान में आप जानते हैं कि विभिन्न प्रकार के रिसर्च जो हो रहे हैं, वो रिसर्चों में जो तेज़ी आई है कहीं ना कहीं विशेष कंप्यूटरों की मदद से आई है। चाहे वो कोरोना वायरस के RNA का पॉलीमर DNA स्ट्रक्चर तैयार करना हो या विभिन्न प्रकार के शोधों में सहायता प्रदान करनी हो। देन नेक्स्ट है आकार के आधार पे कंप्यूटर। तो आकार के आधार पे कंप्यूटर को विभिन्न भागों में बांटा गया है, लेकिन हम कुछ निम्न कंप्यूटरों को देखेंगे। पहला है माइक्रो कंप्यूटर, दूसरा है मिनी कंप्यूटर, तीसरा है वर्क स्टेशन, चौथा मेन फ्रेम एंड पांचवा सुपर कंप्यूटर। तो माइक्रो कंप्यूटर्स क्या होते हैं? नाम से ही पता है कि माइक्रो अर्थात आकार में बहुत छोटा। तो वर्ष 1970 में तकनीक के क्षेत्र में इंटेल, ये एक ऐसी कंपनी है जो प्रोसेसर बनाती है। प्रोसेसर क्या होते हैं आगे आने वाले लेक्चर्स में हम लोग इसको कवर करेंगे। इतना जानिए कि प्रोसेसर एक प्रकार का मुखिया होता है जो सारे कार्यों को, कंप्यूटर के सारे कार्यों को संचालन करने में सहायता प्रदान करता है। तो इंटेल द्वारा माइक्रो प्रोसेसर का आविष्कार हुआ, जिसके प्रयोग से कंप्यूटर प्रणाली काफ़ी सस्ती हो गई। कुछ पिछले भाग में हम लोगों ने पढ़ा था कि जब ICs आई तो क्या हुआ, कंप्यूटर बहुत छोटे हो गए, वो घर घर पहुंच गए थे। तो जब आविष्कार हुआ तो इनके प्रयोग से प्रणाली काफ़ी सस्ती हो गई और कंप्यूटर इतने छोटे हो गए कि इन्हें घर में भी उपयोग किया जा सकता था। इन्हें चूँकि डेस्कटॉप पे अर्थात डेस्क पे रखा जा सकता है, इसलिए इनको डेस्कटॉप कहा जाता है। इन्हें कंप्यूटर ऑन अ चिप भी कहा जाता है, क्योंकि कंप्यूटर एक छोटी सी चिप पर होता है। वो चिप बिल्कुल एक माचिस की डिबिया के आकार से भी छोटी और पतली होती है। इतनी साइज में एक कंप्यूटर समा सकता है। तो आधुनिक युग में माइक्रो कंप्यूटर फ़ोन के आकार, पुस्तक के आकार तथा घड़ी के आकार तक में उपलब्ध है। आप लोगों ने देखा होगा टैब, जिसे हम टैबलेट बोलते हैं, या पाम टैब जो हमारी हथेली पर रखा जा सकता है, तथा घड़ी के आकार में अर्थात जिसे हम कलाई पर बांध सकते हैं। ये सभी एक प्रकार के माइक्रो कंप्यूटर का उदाहरण है। अगला है